लाओ सुनो कार्यक्रम। शुभ प्रभात। सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। है प्रीत जहां की रीत सदा। श्रोताओं, हमारा देश युवा शक्ति या फिर कहें तो युवा ऊर्जा से ओतप्रोत है और किसी भी देश की युवा शक्ति उस देश को निरंतर अग्रसर करती है विकास के पथ पर, और या फिर ये राह हो सकती है अध्यात्म की। भारत ने अपनी समृद्ध परंपरा और प्राचीन ज्ञान द्वारा समूचे विश्व को प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया है, और आपसी प्रेम और सद्भाव के इस संदेश का आज भी पूरा विश्व कायल है। भारत सदियों से अध्यात्म के बल पर दुनिया भर के देशों को नई राह दिखाता आया है, और हमारे महापुरुष निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते आए हैं, और ये प्रक्रिया आज भी निरंतर जारी है। ऐसे ही एक दार्शनिक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक और एक युवा ने वर्ष 1863 को आज ही के दिन कोलकाता में जन्म लिया, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और मात्र 25 वर्ष की छोटी आयु में घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया और गेरुआ वस्त्र धारण करके संन्यास के उपरांत ये कहलाए स्वामी विवेकानंद। श्रोताओं, विवेकानंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बड़ी कम उम्र में ही उन्होंने वेद और भारतीय दर्शन शास्त्र का ज्ञान हासिल कर लिया। विवेकानंद जब अपने जीवन के शिखर पर थे तो ये वो दौर था जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा था और हम गुलाम थे ब्रिटिश साम्राज्य के। पराधीन भारत की युवा पीढ़ी को अपने एक संबोधन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के कारण वे बने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य प्रेरणा स्रोत। उनका कहना था कि सबसे बड़ा पाप ये सोचना है कि आप कमजोर हैं, क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी और आनंददायक जीत भी होगी। ये सोच के मैं इतराता हूँ भारत का। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ की भांति होगा, स्वामी जी का यही विश्वास था। श्रोता, वर्ष 1893 में जब विश्व धर्म संसद का आयोजन अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ तो स्वामी जी भारतीय दर्शन के प्रतिनिधि के तौर पर इसमें शामिल हुए और एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए और करीब 2 मिनट तक खड़े होकर और तालियां बजाकर स्वामी जी के विचारों का अभिवादन किया। श्रोता, ये वो पल था जब भारत की छवि पूरे विश्व की नज़र में बदल गई और भारत की सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म को नया जीवन मिला और भारत को फिर से सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। श्रोता, आइए सुनते हैं शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी के दिए भाषण के कुछ अंश का हिंदी रूपांतरण, क्योंकि इनका मूल भाषण अंग्रेजी भाषा में था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you. मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं।
मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे साधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, स्वयं में गीता में बताए गए एक सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं, जिसका अंत मुझ में है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और हर एक मनुष्य जो कि एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। श्रोता, स्वामी जी के इस भाषण को लेकर एक भारतीय लेखक ने अपने लेख में लिखा था कि स्वामी जी के भाषण को बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं और उनका तेजस्वी चेहरा और वेशभूषा शब्दों में बांधी ही नहीं जा सकती। श्रोता, वर्ष 2021 में हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 36वें नेशनल यूथ डे के तौर पे मना रहे हैं और इस दिन को मनाने के पीछे एक लक्ष्य छुपा है कि स्वामी जी के विचारों और आदर्शों को दुनिया भर में फैलाया जाए, जिनके ज्ञान का प्रचार और प्रसार विश्व शांति और सद्भाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। और भारत को विकसित देश बनाने के लिए उनके बड़े प्रयासों के साथ साथ युवाओं में अनंत ऊर्जा का संचार भी स्वामी विवेकानंद के विचारों द्वारा किया जाए। दोस्तों, आज के शुभ प्रभात में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ प्रभात। श्रोताओं ने तो सुना करते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात।